चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सो हरे कृष्णा टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धया। इसका मतलब होता है कि हजारों हजारों लोगों में से कुछ लोग होंगे जो भक्ति करना चाहते हैं, और ऐसे कुछ लोगों में से कुछ लोग होंगे जो सीरियसली अपने जीवन में भक्ति करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या शेयर होता हुआ? अगर दिख रहा है तो थम्स अप दे सकते हैं एक। ओके, ग्रेट। तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी काउंट लगभग आई थिंक 7 और 6 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करे हैं, तो दैट इज द रियलिटी। इन कॉलेज इफ यू सी देर आर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 बच्चे होंगे, उसमें से 30-35 लोग रजिस्टर करेंगे इस तरह के स्पिरिचुअल कोर्सेज के लिए, और उसमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो इस कोर्स को सीरियसली अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। तो भगवगीता में आता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धे। हजारों हजार लोगों में से कुछ ही होंगे गिने चुने जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, उसमें हमने देखते हैं धृतराष्ट्र कैसे चालू कर रहा है भगवद गीता को, और बाद में हम देखते हैं कि अर्जुन जो कहते हैं कि मुझे बीच में लेके जाओ क्राउड के, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं, और वहां जाके वो डगमगा जाते हैं। वो डगमगा जाते हैं कि अरे ये तो सारे मेरे रिलेटिव्स ही हैं। अब जब मेरे सारे रिलेटिव्स हैं तो मैं कैसे उनका वध कर सकता हूँ। फिर उसके ऊपर उन्होंने कई लॉजिक्स दिए थे, कई रीजंस दिए थे, जिसका भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या क्या उसके कारण नुकसान हो सकता है। और हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जो स्त्री है उसको स्वर्ण से तुलना की गई है, और तब किसी ने प्रश्न भी पूछा गया था कि स्त्री को स्वर्ण से ही तुलना क्यों करी गई है, हीरे से क्यों नहीं करी गई। तो मैंने पिछली बार भी उसका जवाब दिया था, फिर भी मैं एक रिपीट करूंगा उसे। जैसे हीरा जो होता है शुरू में वो कार्बन से बनता है, कार्बन को प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करने के बाद एक पत्थर जो चमकता नहीं है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद वो हीरा बनता है। पर स्त्री को इस तरह नहीं कहा गया कि वो पहले कार्बन की सिचुएशन में थी फिर उसको निखारा जा रहा है, नहीं, उसको हमेशा गोल्ड से कंपेयर किया गया है ड्यू टू द प्योरिटी। चाणक्य पंडित कहते हैं, ए अगली मैन बिकम्स ब्यूटीफुल बाय हिज नॉलेज,
अगर कोई बदसूरत है, वो खूबसूरत हो जाता है किससे? उसके ज्ञान के द्वारा। ए वुमन बिकम्स ब्यूटीफुल बाय द चेस्टिटी। और जो स्त्री है, वो ब्यूटीफुल कब हो जाती है? अपनी चेस्टिटी को पालन करती है तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैंने थीम दिया अर्जुना सरेंडर एंड कृष्णास गाइडेंस। और यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को मिलेगी कि जब तक सरेंडर नहीं होता है जीवन में, तब तक गाइडेंस नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट वन, संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम सुपूर्णा कुले क्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम वाच मधुसूदना। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन जब ऐसे पूरा डिस्टर्ब सा हो गया है, तो उसके ऊपर अब दया खाके, अर्जुन के ऊपर फुल ऑफ कंपैशन के द्वारा भगवान जो है अब वो बोलने जा रहे हैं। कृष्ण जो है, मधुसूदन है जो, वो अभी बोलने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने पीछे आप देख रहे हैं फोटो है, बहुत सारे पंछी जो है वो मुंह को खोल के चिल्ला रहे हैं। मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। अगर चार पंछी हैं, चारों चिल्ला रहे हैं, और उनकी माँ खाना लेके आई है, तो कौन से पंछी को वो खाना देगी? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चार पंछी हैं, वो चारों रो रहे हैं भूख के कारण, उनकी माँ थोड़ा सा खाना लेके आई है, किस पंछी को वो खाना देगी? जल्दी 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 जल्दी। Okay, then let me call out the names. आकाश, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर प्रांजलि, डॉक्टर सानिया, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर सोहम। ओके, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। सो जो ओके, द वन हु आस्क मदर फॉर द फूड, आकाश ने कहा द वन हु आस्क मदर फॉर द फूड। ओके, गुड आंसर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर इन दैट, क्योंकि चारों बच्चे भूखे हैं, चारों बच्चे चिल्ला रहे हैं खाना दो खाना दो खाना दो, चारों खाना मांग रहे हैं। तो अब खाना किसको दिया जाएगा? तो लेट मी टेल यू द आंसर। जो बच्चा सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होगा, माँ उसको खाना देगी। उन चार में से जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होगा, माँ उसको खाना देगी। उसी तरह से, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि माँ सबसे प्रेम नहीं कर रही। माँ प्रेम सबसे कर रही है, पर जो ज्यादा चिल्ला रहा है, माँ को समझ में आ रहा है कि इसको सबसे ज्यादा नीड है अभी, और इसलिए माँ उसको खाना देगी। उसी तरह से हमारे जीवन में भी, जब हम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं कि भगवान मैं अभी बहुत डिप्रेशन में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं एंजाइटी में हूं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या रास्ता है, आई एम नाउ कंफ्यूज्ड। जब हम वो चिल्लाते हैं, हम रोते हैं कि भगवान मुझे नहीं समझ आ रहा, तो लॉर्ड अंडरस्टैंड कि अब ये जो बंदा है ना, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड होना चाह रहा है, एंड देन लॉर्ड हेल्प्स अस। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक हाथी था, उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र मतलब गजों का राजा, सभी हाथियों का राजा। तो जो गजेंद्र था, अपने परिवार के साथ बहुत मस्ती करता करता चल रहा था। वहां पे एक फिर कुंड आता है, उस कुंड के अंदर वो स्नान करने लगा, अपने सारे मित्र परिवार वालों के साथ स्नान कर रहा था। तभी आके एक हु नाम का क्रोकोडाइल था। वो क्रोकोडाइल आके उसको पकड़ लेता है, उसके पांव उसने क्रोकोडाइल ने पकड़ लिए। अब उसके सारे रिश्तेदार उसको खींचने लगे, पर पानी में रह के मगर से बैर नहीं। अब पानी में जब वो था, तो मगरमच्छ की ताकत ज्यादा थी और हाथी की ताकत कम थी। तो हाथी धीरे 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 वो डूबने लगा। उसके रिश्तेदार कुछ समय तक उसका इंतजार करे, पर फिर वो बाद में चले गए। 1000 साल तक वो हाथी लड़ता रहा, और 1000 साल में जब उसकी गर्दन गर्दन बस बाहर रही, बाकी पूरा नीचे चला गया था, तब उसको समझ में आया कि अब मैं मेरे एंडेवर के द्वारा कुछ नहीं कर सकता, लेट मी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। और वहां पे एक कमल का पुष्प था,
उस हाथी ने अपने सूंड में उठाया और ऑफर करते हुए कहता है भगवान को कि भगवान, नाउ यू आर द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट मी। मेरे जितने रिश्तेदार थे, मेरे फैमिली मेंबर थे, वो ट्राई करे, वो नहीं बचा पाए। मैंने खुद की एनर्जी से कोशिश करा, वो नहीं बचा पाया। जो समय था, समय मुझे नहीं बचा पाया। तो अब मुझे बचाने के लिए सिर्फ आप ही हो प्रभु, मैं आपको शरणागत होता हूँ। एंड द मोमेंट गजेंद्र ने भगवान की शरण एक्सेप्ट करी, उसी टाइम वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में और बाकी शास्त्रों में भी कि भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के बोले, गरुड़ को भाग भाग, मेरा भक्त पुकार रहा है। और गरुड़ धीरे दौड़ रहा था, मतलब गरुड़ ने अपनी पूरी जान लगा दी थी पर धीरे दौड़ रहा था। तो भगवान गरुड़ से उतरते हैं, गरुड़ को अपने कंधे पे लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। और इतने तेज दौड़ रहे थे भगवान कि गरुड़ बेहोश हो जाता है। तो एक हाथ से गरुड़ को पकड़े हुए हैं, एक हाथ से उसके मुंह पे पानी के छींटे मार रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते अपने भक्त के पास आते हैं। और वहां आके अपने सुदर्शन चक्र से जो हु नामक वो जो क्रोकोडाइल था, उसका शरीर काटते हैं और वहां से गजेंद्र को मुक्त कराते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, द्रौपदी। हाथ जोड़ द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, ऐसे श्री घन श्याम राधे, श्याम श्याम श्याम। तो जो भगवान है वो क्या साड़ी के रूप में आ गए। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन उनका वस्त्र हरण कर रहा था, तो वो सिचुएशन देख के भगवान इतने दयालु हैं कि जब द्रौपदी ने, पहले द्रौपदी अपने हाथ से खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी, फिर अपने एक हाथ और अपने दांत के अंदर साड़ी दबा के बचा रही थी, फिर दोनों हाथ छूट गए, दांत में साड़ी थी, फिर वो भी छूट गई, और उसने फिर दोनों हाथ ऊपर करके करा, हाथ करके, गोविंद दामोदर माधवेती, मेरी रक्षा करो गोविंद दामोदर माधव, मेरी रक्षा करो। जिस क्षण उन्होंने ये कहा, तो उस टाइम में वर्णन आता है शास्त्रों में कि रुक्मणी जी के साथ बैठ के कृष्ण जो है वो पासे खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। और तब रुक्मणी कहती है, देखो देखो आपका भक्त आपको पुकार रहा है। और तब भगवान कहते हैं, मेरे पास कोई माध्यम नहीं है इतना फास्ट जाने का, ना मेरे पास अभी हेलीकॉप्टर है, ना मेरे पास अभी फ्लाइट है जो इतना तेज मेरे को ले जा सके, ना मेरी जो मर्सिडीज है या मेरी कार है या मेरी जो हायाबुसा है वो मुझे इतनी जल्दी पहुंचा पाएगी। आई डोंट हैव एनी वे सो दैट आई कैन गो सो क्विकली टू माई डिवोटी। पर जिस क्षण द्रौपदी हाथ ऊपर करके आंसू बहाती है, रुक्मणी देवी देखती कहाँ गए, यहाँ से गायब हो गए। और जब उनकी लाज बचाने के बाद कृष्ण वापस आते हैं, तो उनसे रुक्मणी देवी पूछती है कि प्रभु, क्या माध्यम मिल गया था आपको? अभी तो आप कह रहे थे कि प्लेन से नहीं जा पाएंगे, आप हायाबुसा से भी नहीं जा पाएंगे, आप मर्सिडीज से भी नहीं जा पाएंगे, आप फेरारी से भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्या माध्यम मिल गया कि आप एक क्षण के अंदर वहां पहुंच गए रक्षा करने अपने भक्त की? तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के बस में हूं। जिस क्षण मेरे भक्त ने आंसू बहाया, वो आंसू मेरे लिए माध्यम बन गया, और उस आंसू के माध्यम से मैं वहां पे पहुंच गया। दैट डज नॉट मीन कि भगवान चाहते हैं कि हम रोएं, पर भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को चाहें। The moment we try to love Krishna, the moment we try to serve Krishna, Krishna gives himself to us. और वही हम यहाँ देख रहे हैं कि जब अर्जुन ने तड़प के भगवान की तरफ अपना मुख किया और बोले कि भगवान मुझ पे दया करो, पर अभी भी क्या था, जो अर्जुन थे वो फुल सरेंडर नहीं हुए थे। तो अभी देखिए भगवान किस तरह डील करते हैं। भगवान अभी यहाँ कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। कि हे अर्जुन, तो अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड आ रहा है श्री भगवान वाच, मतलब भगवान कह रहे हैं। तो जब हम कृष्ण के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं। इसका मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था कि जो भगवान होते हैं उनके अंदर 6 गुण पूर्ण रूप से होते हैं, है ना। ऐश्वर्य समग्र सी, ये हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास होती है, सबसे ज्यादा फेम होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है, और ये सब होने के बाद भी सबसे ज्यादा रिनंशिएशन भी होता है। इसलिए उनको टर्म क्या दिया गया है, भगवान। श्री भगवान वाच। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओ मेरे प्रिय अर्जुन, ये इम्प्योरिटी तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? ये सारी इम्प्योरिटीज तुम में नहीं आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आनी चाहिए थी? इसके पीछे एक कारण है। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
पर क्षत्रिय का एक धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म है बूढ़ों की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना में साथ देना। ये चार कार्य क्षत्रिय के होते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये युद्ध नहीं करेंगे, मतलब हम अधर्म हो जाएगा ना ये। तो अर्जुन जब कह रहे हैं कि मैं अधर्म का साइड ले लूंगा, तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया अर्जुन कि तुम में ऐसी इंप्योरिटीज आ गई। दे आर नॉट एट ऑल बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। तुम्हें जीवन का सार पता है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य पता है, तो तुम में इंप्योरिटीज नहीं आनी चाहिए। दे लेड नॉट टू द हायर प्लैनेट्स बट टू द इनफेमी। तुम अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम तो जाओगे ही लोअर प्लैनेट में, पर कितना इनफेम भी पहुंचेगा तुम्हारे इस पूरी जो लीनियज है उसको। अब यहाँ पे जो हम भगवान के बारे में बात करते हैं, तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, एक लाइट है। कई लोग कहते हैं कि भगवान जो है परमात्मा है, चार हाथ भुजा वाले फॉर्म है। और कई लोग कहते हैं कि भगवान कौन है, भगवान तो राम है जो एक बस त्रिशूल लिए हुए हैं, या भगवान तो वो है जो एक बांसुरी लिए हुए हैं। तो ये तीनों भगवान के फीचर्स है, पर इनको समझने का तरीका है। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, अब कोई बाहर ट्रेन के दूर खड़ा है तो उसको पहले लाइट दिखती है। अब वो लाइट देख के समझता है कि हाँ, यही अगर सत्य है, तो वो पूर्ण सत्य नहीं है। वो सत्य है पर वो पूर्ण सत्य नहीं है। उसके बाद भी जब ट्रेन थोड़ा पास आने लगती है, तो उसको दिखता है कि ट्रेन के अंदर तो आगे इंजन और कई बोगियां भी है। ये भी सत्य है पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। और फिर वो और आगे ट्रेन आती है, उसके एकदम करीब आ जाती है, तो उस इंसान को दिखता है कि इसके अंदर तो कई यात्री भी बैठे हुए हैं और वो भी वहां बैठ सकता है। तो ये एक पूर्ण सत्य उसको समझ में आता है। उसी तरह से भगवान को ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब द एफिल्जेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान के शरीर से निकली हुई एक कांति जो है, उसे ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मन कहा जाता है। वो सत्य है पर वो पूर्ण सत्य नहीं है। परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर भगवान वास करते हैं चार भुजा के रूप में, चार भुजा धारण करे हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, हमारे हृदय के अंदर भगवान जो वास करते हैं वो है परमात्मा फीचर। पर वो भी पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पा रहे। पर वही भगवान परमात्मा जब भगवान फीचर एस्टेब्लिश करते हैं, तो आप जब देखते हैं विग्रह के रूप में, डीटीज के रूप में, आप जब मंदिरों में देखते हैं भगवान फीचर, जहां भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, या भगवान जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी के रूप में राम दरबार में स्थापित है, तो वो देख के हमें समझ में आता है कि अरे भगवान तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कई धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान जो है वो देख नहीं सकते आप। तो अगर आप उन लोगों से, मेरे मेरे एक मित्र थे एक दूसरे रिलीजन से, तो मैंने उनको कहा कि हर दिन आप जो प्रेयर करते हो दिन में 5 बार, तो वो जब प्रेयर आप करते हो तो क्या भगवान आपकी प्रेयर सुन रहे हैं? तो उनका जवाब था कि हाँ, प्रेयर सुन रहे हैं। क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूं? ओके, दिख रहा हूं, ओके। तो जब हम ये जस्ट सेकंड, ओके। सो तो मैंने उसको पूछा, जब आप ये प्रार्थना करते हो 5 बार, तो क्या भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं? तो कहते हैं क्यों नहीं सुनेंगे, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा सुनते हैं, पर आप तो कहते हैं कि भगवान के कान है ही नहीं, तो सुन कैसे रहे हैं? फिर मैंने कहा जब आप लोग उनको जब पुकारते हैं तो क्या भगवान आते हैं चल के? तो कहते हैं हाँ आते हैं चल के। तो मैंने कहा भगवान के तो पाँव ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि भगवान के हाथ पाँव है नहीं, उनका शरीर है ही नहीं, तो कैसे चल के आ रहे हैं? फिर मैंने कहा ठीक है चलो आप प्रार्थना करें, भगवान आपको देख तो रहे होंगे। बोले हाँ, भगवान हमें हर क्षण देखते हैं। तो मैंने कहा अगर वो देख रहे हैं तो उनकी आंखें भी होगी। तो अगर आप देखें, तो जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मन है मतलब भगवान एक निराकार है, वो भी इस तरह से प्रूव कर बैठते हैं कि भगवान का आकार है। और इसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनाधिराधिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, मतलब भगवान का विग्रह है, एक फॉर्म है। और वो किस चीज का बना हुआ है? सतचित आनंद का फॉर्म बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक के अंदर दो शब्द, एक शब्द आता है न आर्यन, न आर्यन। तो आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यन का मतलब होता है पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, हैव ए सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन।
और न आर्यन का मतलब क्या हुआ, या नॉन आर्यन का मतलब जिसके पास ये नॉलेज है ही नहीं। तो इसके बारे में महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सम्यम मेतद पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग इज कॉमन इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। जानवरों में, इंसान में ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग कॉमन है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, पर जो धर्म के बारे में जानता है, जो समझना चाहता है कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है और हम कौन है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो जो ये जानना चाहता है वो तो ग्रेट है, और जो नहीं जानना चाहता वो पशु के समान है। वो इंसान होते हुए भी फोर लेगेड एनिमल है। अगले वर्ष पे चलते हैं 2.3। कलेभ्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वित्तिष्ट परंतपः। Do not yield in the degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया था, क्षत्रिय चार लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए है। और यहाँ पे क्योंकि अर्जुन अपने उस धर्म के विरुद्ध में जा रहा है। अब देखिए, कई बार ये धर्म का मतलब ना लोग इज्म समझ लेते हैं, जैसे हिंदू इज्म, इस्लाम इज्म, क्रिश्चियनिटी, या फिर जुइज्म, इस तरह से लोग समझ लेते हैं। नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे सॉल्ट, सॉल्ट का धर्म है नमकीन होना, है ना। वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नमक है वो आज मीठा हो गया कल नमक हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा नमक रहेगा, नमकीन रहेगा। जल का जो धर्म है वो है तरलता, लिक्विडिटी, और जल हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा। बर्फ का क्या है, सॉलिड फॉर्म, तो बर्फ उसी में रहेगा। तो ये उसका धर्म है, मतलब वो अपना अग्नि का धर्म क्या है, ताप, अग्नि का वो धर्म रहेगा। उसी तरह से आत्मा का धर्म क्या है, टू सर्व द कृष्ण, सर्व लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। पर क्योंकि वो भगवान की सेवा करने को नहीं मिल रही, तो वह किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। वो हो सकता है सोसाइटी की सेवा करे, वो हो सकता है पॉलिटिक्स में जाके देश की सेवा करे, वो हो सकता है ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा तो अपने परिवार की सेवा करे, और वो हो सकता है अगर परिवार की भी नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करे। आजकल देखते हैं आप, कुत्ते बिल्ली भी लोग रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेवा कर रहा है, समाज की कर रहा है, देश की कर रहा है, परिवार की कर रहा है, या फिर जानवरों की कर रहा है, क्योंकि वो नेचर उसका इटरनल नेचर था, आत्मा का वो नेचर था कि मुझे सेवा करनी है। पर किसकी करनी है वो हम भूल जाते हैं, और वो हम कैसे भूल जाते हैं वो हम आगे इसमें देखेंगे आज। अब यहाँ पे भगवत गीता 2.4 से 2.6 श्लोक के अंदर अर्जुन अब फिर अपने लॉजिक दे रहा है कि मैं कैसे भीष्म पे अटैक कर सकता हूँ, कैसे मैं द्रोण पे अटैक कर सकता हूँ, द्रोणाचार्य पे। इससे बेटर तो है कि मैं जंगल में चले जाऊं, जंगल में जाके मैं भिक्षा मांग लूं, या फिर मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दूं और ये सामने वाली पार्टी मुझे आके मार दे। पर 2.6 श्लोक के बाद में 2.7 श्लोक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन क्या करते हैं देखिए, उन्होंने अपना पूरा एंडेवर लगा लिया कि मैं जितना कर सकता था मैं सब कर लिया। नाउ कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मीजरली वीकनेस। मेरी जो हार्ट की वीकनेस है उस कारण, इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन what is best for me. Now I am your disciple and the soul surrender unto you. Please instruct me. यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन आते हैं। सबसे पहला लेसन ये आता है, जब तक आपसे गाइडेंस मांगा ना जाए आपको गाइडेंस नहीं देना चाहिए। जब तक, अभी तक क्या हुआ, कृष्ण ने कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। इतनी देर से अर्जुन बोले जा रहे थे, कृष्ण सुन रहे थे। जब अर्जुन सरेंडर करते हैं कृष्ण को कि शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, कि नाउ आई सीक गाइडेंस फ्रॉम यू, प्लीज गाइड मी,
तभी जाके गाइडेंस मिल रहा है। तो ये भी हमें देखना चाहिए। आजकल की जो सोसाइटी है, हम लोग का एक नेचर हो जाता है कि कोई भी आके कुछ पूछे, हम फट से उसको बताते हैं ऐसा ऐसा करो। हमें अगर नहीं भी मालूम होता तो भी देते हैं। जैसे सपोज अगर किसी को क्रिकेट नहीं आता और वो बैठा है क्रिकेट देख रहा है, और मान लीजिए सचिन या जो भी अभी के खिलाड़ी हैं, अ, उन्होंने क्या करा, शॉट मारा, है ना। अब वो शॉट मारते टाइम वो थोड़ा साइड से शॉट लग गया और एक ही रन बना पाया। तो वो बैठा बैठा कहेगा, इसको थोड़ा सा राइट में मारना चाहिए था। राइट में मारा होता ना तो बहुत गजब का शॉट लगता, छक्का लग सकता था। उसको खुद को कुछ नॉलेज नहीं है, पर ज्ञान देना है। भगवत गीता के अंदर 15वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे, नहीं 17वें अध्याय में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। अनुद्वेग करम वाक्यम, हम जब भी किसी बात करें तो हमें अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, तीन चीज का ध्यान रखना है। सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। तो इसके ऊपर आचार्यगण जब इस श्लोका के ऊपर कमेंट्री देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जब तक आपसे ज्ञान ना मांगा जाए मत दो। जब तक आपसे नहीं बोला गया है कोई आके कि भाई मेरे को आपका हेल्प चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे आप प्लीज हेल्प करो, ज्ञान दो, तब तक आप उसको ज्ञान ना दे तो ही अच्छा है। तो पहला तो यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, कृष्ण के नेचर से हम समझ पा रहे हैं। दूसरा, हम अपना कितना भी एंडेवर कर लें, पर हम खुद की बल पे इस जीवन की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। हो सकता है आपका अगर कोई फर्नीचर टूटा है, आपको रिपेयर करना है, आपने कीला ठोक दिया, रिपेयर हो गया, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीजें थी। पर जो इंटरनल अंदर जो कंटेम्पलेशन चलता रहता है, अंदर जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, अंदर जो एक वो समुद्र की लहरें उछाल भर रही है, उसका समाधान हम खुद से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए जो शास्त्र ज्ञान भी रखे और जो एक मैच्योरिटी भी रखे। वो ऐसी चीज हमें ना बोले जो हमें हर्ट भी हो जाए, और वो जो गाइडेंस दे वो हम उसको एक्सेप्ट भी कर पाए, है ना। जैसे कि आई टेल यू, इन वन ऑफ द स्क्रिप्चर सत्युग के लिए लिखा हुआ है, नॉट फॉर कलयुग, कि अगर तुमने कुछ गलत कार्य कर दिया तो उसका पनिशमेंट के रूप में लिखा है कि आपको मोल्टेड घी पीना है ना। अब मान लीजिए उस पनिशमेंट के लिए आपने मोल्टेड घी पिया, मतलब एकदम घी को बॉईल कर लिया, बॉईल होता हुआ घी पिया, आज के टाइम में पियोगे मर जाएगा आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गाइडेंस हमें देने वाला है वो एक्सट्रीम गाइडेंस है जिसके कारण हम कुछ कर ही ना पाए। तो वो मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है। इसके आगे की श्लोक में बढ़ते हैं अपन। अब 2.11 के अंदर कहते हैं, कृष्ण अब यहां से बोलना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच असोचन्न व्यसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश सभाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अब भगवान पहले तो यहाँ पे डांट रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, ये हो जाएगा, लीनियज खराब हो जाएगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर तुम एक्चुअली बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। वाइल स्पीकिंग लर्नेड वर्ड्स यू आर मोरिंग फॉर what इज नॉट worthy ऑफ ग्रीफ, दोज हु आर वाइज लेमेंट नाइदर फॉर लिविंग नॉर फॉर द डेड। तो अब यहाँ पे कृष्ण बड़े बहुत हैवी स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इंसान को किसी के जन्म पे या मृत्यु पे या किसके जीवन पे रोना नहीं चाहिए, ग्रीफ नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। अभी अगर कोई सुने जिसका रिसेंटली अगर कोई पास अवे हुआ हो, इट विल टू पेनफुल फॉर दैट पर्सन टू हियर दिस, कि अरे भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो मेरे इतना करीब था। या किसी का ब्रेकअप हो गया हो, है ना, या कुछ टफ टाइम गया हो, कितना टफ हो जाता है उसके लिए वो हैंडल करना। और भगवान कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। इसीलिए आप देखेंगे ना, कई बार लोग इवन भगवत गीता घर पे भी नहीं रखते हैं। उनका ये रहता है कि भगवत गीता तो बस वैराग्य लाती है। नो, आप सिर्फ एक श्लोक पढ़ रहे हो, आगे पढ़ोगे तो कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वाई ही सेइंग कि हमें जीवन और मृत्यु के ऊपर उतना निर्भर नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वनेमे जनाधिप न चैत न भविष्यामः सर्वे यत् अतः परम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे अर्जुन, और ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जब दीपक नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब
डॉक्टर आकाश नहीं थे, डॉक्टर पूजा नहीं थे, डॉक्टर प्रांजलि नहीं थे, डॉक्टर सानिया नहीं थे, डॉक्टर श्रुति नहीं थी, डॉक्टर सोहम नहीं थे, और बाकी के डॉक्टर्स या बाकी के लोग नहीं थे। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ऐसा कोई टाइम नहीं था जब हम लोग नहीं थे। नॉर ऑल द किंग्स नॉर इन द फ्यूचर सेल एनी ऑफ यू। आज भी आप हो, पहले भी आप थे, और भविष्य में भी आप रहोगे। अब जब ये कोई आदमी सुनता है तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब और हो जाता है। कैसे? मैं तो इस सन में पैदा हुआ, या फिर मेरे दादाजी इस सन में उनका देहांत हुआ, कैसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था? अब यहाँ पे कृष्ण बताते हैं उसके अगले श्लोक में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये जो हमारा शरीर है, ये वस्त्र के भांति है, हमारी आत्मा इसमें स्थिर है, तब तक शरीर चलता है। जब आत्मा निकल जाती है, ये शरीर वस्त्र के भांति गिर जाता है, और हम दूसरे शरीर को धारण करते हैं, और वो आत्मा उसमें चलती है। जिस तरह हमारा एक शर्ट फट जाने पे हम दूसरा शर्ट पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये शरीर शर्ट की भांति है। जब ये फट जाता है, जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो हम दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। मतलब आत्मा जो है वो नश्वर है, आत्मा सेम ही थी, सिर्फ शरीर बदला जा रहा है। अब ये शरीर के अंदर हम किस किस एज से जा रहे हैं? हम बर्थ से लेके डेथ तक उस शरीर में घूम रहे हैं। अब वो शरीर हो सकता है इंसान का हो, वो शरीर हो सकता है जानवर का हो। अब वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा शरीर किस कारण मिलेगा? तो शास्त्र इसके बारे में बताते हैं कि जो भी हमारे मृत्यु के समय सोच रहती है, भगवद गीता में श्लोक आएगा आगे, कि जो भी मृत्यु के समय हमारी सोच होती है, और दूसरा श्लोक आता है, कर्मण्य देव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रविष्ट करना। मतलब स्त्री मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में बोला गया है, वुमन के बारे में नहीं बोला गया। वो हिरणी भी हो सकती है, वो शी डॉग भी हो सकता है, वो मुर्गी भी हो सकती है, और वो औरत भी हो सकती है। कर्मण्य देव नेत्रेना, कर्मों के द्वारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी के भी गर्भ में जाने का। तो दो चीज मैंने बताया, एक तो कर्म, और एक मृत्यु के समय हमारी जो सोच थी, इसके बेसिस पे हमें जन्म मिलता है। तो मान लीजिए अगर किसी इंसान को कर्मों के अनुसार कुत्ते का जन्म लेना है, ठीक है, तो उसको कुत्ते का जन्म मिलेगा। पर उसकी बहुत ज्यादा डिजायर थी मृत्यु के समय की अमेरिका उसको जाना था, तो वो कहाँ पैदा होगा? वो अमेरिका में कुत्ते के रूप में पैदा हो जाएगा, ही विल बिकम ए अमेरिकन डॉग, है ना। और किसी का अगर सपोज जर्मनी का, तो जर्मन शेफर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द कर्मा एंड बेस्ड ऑन द डिजायर वो उनको बॉडी मिलती है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमा अपायनो नित्यस्तां ततिक्षस्य भारतः। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीत उष्ण, जैसे अभी ठंड का मौसम है, शीत और फिर बाद में गर्मी का आता है, उसी तरह जीवन में सुख आते हैं, उसी तरह जीवन में दुख आते हैं। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है ना, सुख हुआ, दुख हुआ, गर्मी हुई, सर्दी हुई, दे आर आगमा अपाइनो अनित्यस। वो आएगा, कुछ समय रहेगा और चला जाएगा। अब देखिए अगर किसी के घर में भी आप में अगर आपको एक्सपीरियंस हो ऐसा, अगर किसी की डेथ होती है, तो वो जो 5-7 दिन का फेज होता है या 10 दिन का फेज होता है, वो लोग बहुत रोते हैं, बहुत याद करते हैं। दिन भर वो एक वो याद हमेशा घूमती रहती है कि ये मेरे इतना करीब था, ये मुझे छोड़ के चला गया। पर आफ्टर सम टाइम, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में लाइफ बिकम्स नॉर्मल। तो आगमा अपाइनम अनित्यस, आया था वो पेन हमारे जीवन में, कुछ दिन वो पेन हमारे जीवन में रहा और चला गया, है ना। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह से दुख आएगा, कुछ दिन रहेगा, चले जाएगा। सुख भी आएगा, कुछ दिन रहेगा, चले जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है, इसके कारण हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जो आत्मा के बारे में कृष्ण पहले बोले थे, उस आत्मा का बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं 2.16 से 2.25 तक, 2.16 श्लोक से लेके 2.25 श्लोक तक। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तवन्योस्त्व दर्शि भी। भगवान कह रहे हैं कि दोज हु आर सीयर्स ऑफ द ट्रूथ हैव कंक्लूडेड दैट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट, जो भी सच को जानते हैं, जो
इस दुनिया में ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया है कि जो मेटेरियल बॉडी है वो काम की नहीं है, और जो सोल है वो काम की है। मेटेरियल बॉडी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पर जो सोल है वो हमेशा रहेगी। और इसलिए हमें दोनों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, पर जो हमारी आत्मा है वो नश्वर नहीं है। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। हमारा जो शरीर होता है ये तीन भागों में विभाजित है। सबसे पहले हमारी ग्रॉस बॉडी, जिसको हम टच कर पा रहे हैं। आप लोग तो मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको तो ये ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल आई विल रिपीट। ये हमारी ग्रॉस बॉडी है जिसको हम टच कर पा रहे हैं। इसके अंदर हमारी एक सटल बॉडी होती है, उसके अंदर हमारी आत्मा होती है। तो हमारी ग्रॉस बॉडी क्या होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनी हुई होती है ना। धरती, आकाश, जल, वायु, ठीक है, अग्नि, इससे बनी हुई हमारी ऊपर की बॉडी हुई। अंदर सटल बॉडी है जो कि बनी हुई है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि एवं अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो ये हमारा अंदर सटल बॉडी है। और उसके अंदर हमारी आत्मा होती है जो बनी हुई है सतचित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। कई बार लोग इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि सोल एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती। तो उसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर सोल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि अब देखेंगे एक गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छे से खड़ी, उसमें तेल वेल सब डला हुआ है, पर अगर उसमें ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी मूव आप नहीं कर पाओगे, गाड़ी वहीं स्थिर रहेगी। उसी तरह से जब हम कहते हैं कि दिस इज अ डेड बॉडी, तो मतलब उसमें समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि जो केमिकल्स थे वो सारे थे। लोग कहते हैं ना, केमिकल्स आर देयर इन अवर बॉडी एंड लाइफ इज कमिंग थ्रू द केमिकल्स। तो केमिकल तो थे पहले भी, और केमिकल उस डेड बॉडी में भी सारे के सारे हैं। तो व्हाट इज मिसिंग? दैट फोर्स, दैट सोल इज मिसिंग, जो उस बॉडी को चला रही थी। और वो सोल वहां से गायब है, इसलिए ही वो बॉडी वहां से चल नहीं पा रही। दूसरा, अ, हम ये समझ सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियस। जब आप देखते हैं कि जब हम हमारी बॉडी और डीके के ऊपर भी, जैसे अगर आप देखेंगे, अब जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे विथ एज मेरे हाइट बढ़ रही है, या मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी आई साइट हो रही है कमजोरी, मतलब सम चेंजेस आर हैपनिंग। पर आप अगर डेड बॉडी को देखेंगे, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, बाय प्रोडक्ट नहीं हो रहे, उसमें सिर्फ ड्विंडलिंग हो रहा है, वो जर्जर जर्जर होके खत्म हो जा रही है। तो ये हम और आगे इसको डिटेल में इधर देखते हैं। तो जो एक बॉडी है जिसमें आत्मा है, वह शरीर जिसमें आत्मा का वास है, वो छह चेंजेस से जाता है। बर्थ, ग्रोथ, सस्टेनेंस, बाय प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड एनहिलेशन। ये छह चेंज से अपना शरीर होके जाता है। जन्म होता है, वृद्धि होती है, सस्टेनेंस, हम उसको जीवन यापन करते हैं, बाय प्रोडक्ट, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होना, ड्विंडलिंग, शरीर का जर्जराना, बुढ़ापा आना, और लास्ट में खत्म हो जाना। तो ये तीन डिफरेंसेस दिए हैं मैंने यहाँ। मैटर में बॉडी जिसमें सोल है, और एक सिर्फ सोल है। मैटर का बर्थ होता है, बॉडी जिसमें सोल है उसका बर्थ होता है। सोल का कोई बर्थ नहीं होता, सोल वॉज एवर एग्जिस्टिंग, अनादि आदिकाल से आत्मा है। मैटर के अंदर ग्रोथ नहीं होती, बॉडी में ग्रोथ होती है, और सोल सेम रहती है। मैटर का सस्टेनेंस होता है, बॉडी का भी होता है, सोल सेम रहती है। मैटर में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप साथ में आए और उन्होंने बना दिया पाम टॉप, नहीं। पर आप देखते हैं एक मेल और फीमेल बॉडी साथ में आते हैं, यूनाइट होते हैं, तो उनसे उनको पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। ड्विंडलिंग, मैटर भी ड्विंडल करता है, समय के साथ जर्जरा जाता है। बॉडी करती है पर आत्मा नहीं करती। और अंत में मैटर जो है खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है, पर आत्मा हमेशा वैसी रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो इससे हम समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। अब इसका भगवद्गीता में एक और श्लोक आता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। कि आत्मा को आप मार भी नहीं सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उसको सुखा नहीं सकते, आप उसको जला नहीं सकते, आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको भिगो नहीं सकते। पर यही जब शरीर की बात आती है, तो आप उसको सुखा सकते हो, आप उसको जला सकते हो, आप उसे काट सकते हो, आप उसको नहला सकते हो।
दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। और जैसे मैं बताया, जो आत्मा है उसे सच्चित आनंद बोला गया है, इटर्नल ब्लिसफुल। तो ये जो हमने डिस्कस किया अभी, आ, ये जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो पीपीटी है वो एक लेवल तक ही बना पाया था, मुझे उतना समय नहीं मिल पाया कि मैं पूरी पीपीटी कंप्लीट कर दूं। तो हमने देखा अभी 2.25 श्लोका तक हमने देखा। नाउ लेट मी शेयर यू स्क्रीन एंड लेट वी डिस्कस अहेड ऑफ दिस। Just give me a second. विंडो, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अगर तो एक थम्स अप दे सकते हैं। ओके, दिख रहा है, ग्रेट। तो लेट मी ब्राउज हियर। भगवत गीता सेकंड चैप्टर 25 श्लोक तक हमने डिस्कस किया। अव्योक्तयम अचिंतो अयम अविकारो अयम उच्यते, तस्माद एवं विदित्वानाम नानु शोचितमर्हसि। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो यहाँ पे पहला लॉजिक जो है वो कृष्ण ने बता दिया। क्या बताया कि देखो भाई, तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें मार रहे हो, पर तुम एक्चुअली में उन्हें नहीं मार रहे, क्योंकि वो तो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो एक तरह से तुम उनकी ड्रेस चेंज कर रहे हो। अब इसका कई बार क्या है, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम तो जाके किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, फिर क्यों हम तो उनकी ड्रेस चेंज करें? नहीं, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने वहां अधर्म के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को परमिशन दी। अर्जुन कौन है? अर्जुन एक तरह से राजकुमार या राजा है, जिसके पास राइट्स हैं वो, कि वो वहां फाइट कर सकता है और वो वहां पे धर्म स्थापित कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, जो पुलिस वाला है वो कभी क्रिमिनल को पकड़ने जाता है और तब उसे गोली भी चलानी पड़ती है उस क्रिमिनल को मारने के लिए या घायल करने के लिए। अब उसने जब उस क्रिमिनल को मार दिया, तो हो सकता है उसको अवार्ड भी मिल जाए, उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले, उसको हो सकता है कुछ धनराशि भी मिले। पर वही पुलिस वाला अगर बंदूक लेके रोड पे निकल गया है और हर किसी को अगर शूट कर देगा, तो उसको फांसी की सजा भी हो जाएगी। तो हमेशा ये डिपेंड करता है कि उस नॉलेज को किस सिचुएशन के बेसिस पे लिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रहा है, और वो एक तरह से मतलब ये देख लीजिए, दो आर्मी के बीच में फाइट हो रही है, और वहां आर्मी को राइट्स दिए हैं कि तुम अभी शूट कर सकते हो सामने वाली आर्मी को। तो वो सिचुएशन यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इसका वो मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हाँ हम तो किसी को भी मार सकते हैं। 26 श्लोक आता है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। If, however, you think that the soul is always born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. अब देखो, भगवान ने पहला तो बताया कि देखो शास्त्र क्या कहता है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा मर नहीं सकती। पर मान लो, अगर तुम कहते हो कि आत्मा मर जाती है ना, और आत्मा दोबारा जन्म लेती है, तो भी कोई दुख की बात नहीं है। तो ठीक है ना, ये आत्मा अभी मर जाएगी और ये दोबारा जन्म ले लेगी, नष्ट तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। और इसके लिए दूसरा श्लोक कोट करते हैं कृष्ण, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद प्रिरार्थे न तम शोचितमर्हसि। जो आज पैदा हुआ है वो कल फिर से मरेगा, और जो आज मरा है वो फिर से पैदा होगा। इसको आप बदल नहीं सकते, ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब ऐसा है तो उसमें फिर दुखी होने की क्या जरूरत है। लेट्स गो अहेड। अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधना एव तत्र का परिदेवता परिदेवना। All created beings are unmanifested in their beginnings, manifest in their intermediate, and unmanifest again when annihilate.
सो वॉट नीड इज देयर फॉर लेमेंटेशन। आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर उसको जो भी करना है, जो भी अचीव करना है इस दुनिया में, वो करता है। जैसे आप लोग एमबीबीएस करे, एमडी कर रहे हैं, कोई बाद में डीएम करेगा, जो उसको अचीव करना है वो अचीव करता है, और बाद में समय के साथ में वह इंसान भी खत्म हो जाता है। कोई भी इंसान जीवन भर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा रहेगा। इसका महाभारत में वर्णन आता है, जब यक्ष प्रश्न कर रहा था युधिष्ठिर महाराज से, और उस समय यक्ष ने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है जिससे हर इंसान को गुजरना है, पर वह यही कहता है कि मैं इससे नहीं गुजरूंगा। और तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो है मृत्यु। हर इंसान देखता है कि मेरे रिश्ते नाते सगे संबंधी सब एक एक करके मर रहे हैं, पर मैं तो नहीं मरूंगा, और वो भी एक दिन जरूर मरेगा। तो उससे अच्छा तो पहले से प्रिपरेशन करके रखो कि हाँ मैं मरने वाला हूं। तो मृत्यु क्योंकि कभी भी आ सकती है, आप में से कोई नहीं जानता होगा कि वो कब मरने वाला है। अगर ये हम ये भी नहीं जानते अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है, पता चल रहा है मैं अभी क्लास देते देते ही खत्म, है ना। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट विथ एनीबडी। So we should always ready, we should always be prepared for that. And how to prepare for that? उसके लिए हमें भगवान की हमेशा शरण लेके रखना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय हमें भगवान का विचार आए और हम भगवान के धाम जा सकें। हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का विचार ना आए, जिस कारण हमें दोबारा यहाँ जन्म लेना पड़े। क्योंकि शास्त्र बताता है अगर एक भी इच्छा रह गई आपकी खुद के प्रति, तो आपको दोबारा आना पड़ेगा इस धरती के ऊपर। और दोबारा हम किस योनि में आएंगे, किस शरीर में आएंगे, वो हमें मालूम नहीं है। तो अब कोई कहता है कि हाँ दोबारा इच्छा, तो फिर इच्छा को कैसे मारे? इच्छा तो मारी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप इच्छा मारना चाहते हो तो वो भी एक इच्छा ही है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम। अनुकूल जो कार्य हैं, जो भगवान की जो धर्म में बताए गए, जो जैसे धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो मतलब भगवान ने बताया कि ये धर्म है, जो गीता में भागवतम में बताया गया है, वो प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं, तो जो भी कार्य हम करते हैं भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, हम जैसे खाना खाते हैं, है ना, तो हम जैसे नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि वो हमें समझ में आता है कि हाँ जीव हत्या हो रही है, एनिमल को मार रहे हैं, तो उसको हम जब जीवन दान नहीं दे सकते तो हम कैसे उसको मार सकते हैं, तो हम लॉजिकली समझ लेते हैं। अंडे को हम नहीं खाते, लॉजिकली हम समझ लेते हैं कि एक तो भाई वो कितने गलत स्थान से आ रहा है। हम लोगों के मुंह के जूठा नहीं खाते, और मुर्गी के हम किस पार्ट से वो अंडा आ रहा है हम वो खा रहे हैं, तो वो सब समझ के हम कहते हैं ठीक है चलो नहीं खाएंगे, या फिर उसमें भी सोल होती है इसलिए हम नहीं खाएंगे। अब हम वेजिटेरियन खाते हैं खाना, पर आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है ना। अब वो भी तो सिंफुल हुआ। तो कैसे हम देख सकते हैं भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि तुम वेजिटेबल खाओ। कैसे खाओ? यो में भक्त्या प्रयद तत् भक्तिम उपहंतम अस्मामी प्रियतात्मना, कि तुम उसे मुझे पहले भोग लगाओ। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सामने वो रखो, थाली को रखो, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 3 बार जप करो, और भगवान को बस प्रार्थना करो भगवान आप इसे ग्रहण करें, और कुछ सेकंड भगवान को दें ताकि भगवान उसे ग्रहण कर लें। अब जो भगवान ने प्रसाद हमें दिया है, उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अब वह पाप से मुक्त हो गया। सपोज आप नया शर्ट लेके आए, नई ड्रेस लेके आए, उसको भगवान के चरणों में रखें और उठा के उसको पहन ले, फिर वह प्रसाद हो गया। सपोज आप नया लैपटॉप लेके आए हैं, तो आप भगवान के चरणों में उसको लैपटॉप को रखें और फिर आप उसको यूज कर लें। Anything whatever we get in our life, if we just offer it to Krishna and then we use it, it becomes a prasad. ठीक है। तो जो भी हमारी इच्छा है, सपोज आपकी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आप बनिए। पर आप साथ में क्या एक और इच्छा रखिए कि भगवान मैं ये बनना चाहता हूँ इतना बड़ा डॉक्टर, टू प्लीज यू, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी खुशियों के लिए। द मोमेंट दिस डिजायर कम्स, वो सारा का सारा डिवोशनल सर्विस बन जाता है, देन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे, 29 और 30, एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे सेशन। तो 29th है, इसको आश्चर्य श्लोक बोला जाता है, बड़ा स्पेशल श्लोक है, इसको आश्चर्य श्लोक बोला जाता है।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदन्ति तथैव चन्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येयं वेद न चैव कश्चित्. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. तो कुछ लोग जब आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा की साइज क्या है, ओके मैंने साइज नहीं बताई, मैं साइज भी आपको बताता हूँ. शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा की साइज है 1/10,000 पार्ट ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर. मतलब एक बाल जो है, हमारे सिर का बाल है, उसका टिप ले लीजिए, उस टिप को 100 बार तोड़िए, अब जो साइज आई उसको 100 बार तोड़िए, तो वो जो साइज है वो आत्मा की साइज है. और आप देखेंगे समझेंगे कि उसको माइक्रोस्कोप से भी आप देख नहीं सकते. इसीलिए कई जगह इनविजिबल भी बताया जाता है आत्मा को, क्योंकि इतनी छोटे कि आप नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते. पर फिर भी लिखा है कि कई कई लोग हैं जो कि इस पे बिलीव नहीं करेंगे. लास्ट श्लोक फॉर टुडे. देहि नित्यम, देहि नित्यम अवध्यो अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. तो यहाँ पे कृष्ण ने जो पहला क्वेश्चन उनका था, उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट किया है कि देखो, वो शरीर नहीं आत्मा है, तुम भी शरीर नहीं आत्मा हो. और तुम जब शरीर का वध कर रहे हो तो तुम आत्मा का वध नहीं कर रहे. आत्मा वो लोग दूसरे शरीर में ले जाएंगे विथ टाइम. ओके, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है. अदरवाइज वी कैन स्टॉप आवर टुडे सेशन शार्प 12 o'clock. आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा विद इन 5 मिनट. आई हैव टू जस्ट टाइप फ्यू क्वेश्चंस एंड देन यू कैन राइट. और लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग. आप में किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है.